हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 5 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में आपकी जो एक्सरसाइज दी गई है 3B, इससे पहले जो कुछ फार्मूले थे बेसिक वो लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं। तो आज इसमें कुछ एक्सरसाइज 3B के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे कुछ इसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया साइन 3/5 और ये कह रहा है कि थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा अगर के लाइज कर रहा है तो उसकी क्या कंडीशन होगी। तो इसमें इसके अलावा साइन का क्या दिया गया है और अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, चाहे वो कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, उन सब का हमें वैल्यू निकालना है कि जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम देखें तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम दो टाइप से इसको सॉल्व कर सकते। एक तो ये है कि अगर पाइथागोरस की हेल्प हम ले लें तो भी उससे आसानी से आ जाएगा, और एक और भी है जो फार्मूले आप लोगों को यहाँ पे जो बताए गए थे उसकी भी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसमें ये दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, ये गिवन है आपका। अब साइन का तो आपको मालूम है। अब जो कोसेक का जो फार्मूला है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये आसानी से आ जाएगा। अब साइन का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉस के साथ स्क्वायर में है, तो वो स्क्वायर की कंडीशन है, उससे भी आ सकता है। और जब साइन और कॉस का आ जाएगा तो लगभग सब का आ जाएगा कॉन्सेप्ट फिर उसमें, क्योंकि साइन और कॉस, साइन से कोसेक का आ जाएगा, कॉस से सेक का आ जाएगा, और टेन और कॉट का साइन और कॉस से जो फार्मूला जो हुआ है उसी से वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इसमें हम पहले इस चीज़ को जो है देखते हैं यहाँ पर। तो चाहे जिस कंडीशन से आप इसको जो है लगाइए। तो ये साइन का है तो हम के पहले कॉस का निकाल लेना। तो चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5 ये दिया गया है। सॉरी, ये होता है आपका 1, थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है। तो इसी की हेल्प से अब साइन करके दिया गया है तो कॉस का निकालना है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब चाहे अभी यहीं पे इसको निकाल लो या आगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका आएगा रूट प्लस माइनस रूट 1 माइनस, और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर की जो वैल्यू हम अगर रख दें 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे अब देखते हैं इसको, तो ये 1 माइनस 3 तो हो गया 9/25। अब अगर ये एलसीएम होगा तो प्लस माइनस ये 25 में से ये लेस हो जाएगा 16/25 आ जाएगा। तो जो कंडीशन यहाँ पे हमें मिलेगी तो वो आएगी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना 4/5, इसका भी स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर ये
हो जाएगा। तो ये 4/5 जब आ गया इसमें, तो अब ये देखना है, जो कि ये कह रहा है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसकी यहाँ पे ये प्लस भी आ रही है और माइनस भी। अब थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो यही टेबल से जब थीटा सेकंड में कर रहा है तो साइन और कोसेक ये प्लस होंगे, और ये है कॉस का मतलब इसकी जो वैल्यू जो माइनस में आई है वही हम ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू -4/5। क्यों? सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसीलिए तो ये कॉस की एक कॉन्सेप्ट आ गया, साइन का दिया था, कॉस का आ गया। अब जब ये कॉस की वैल्यू आ गई तो अब देखते हैं टैन या कोसेक, इन सब की जो भी वैल्यू है टैन थीटा इक्वल टू, तो टैन थीटा इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस। तो साइन जो है आपका इसमें कितना दिया है, 3/5 दिया है। अब इसमें ये है कि कॉस आप कुछ भी आप रख सकते हो, चाहे ये माइनस वाला रखो चाहे ये प्लस वाला रखो, कोई भी रखो, क्योंकि बाद में फिर उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो ही जानी है, वो एंगल के अकॉर्डिंग, जैसा उसका एंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो हम इसको चलिए यहाँ पे ये माइनस में है तो माइनस वाला ही रख देते हैं, तो -4/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा -3/4। अब ये देखना है कि इसकी की वैल्यू माइनस आएगी कि प्लस आएगी। उसी चूँकि थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है और सेकंड में टैन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये माइनस ही आएगा, इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए ये टैन थीटा इक्वल टू -3/4 हो गया। ये फिर साइन का हो गया, टैन का भी आ गया। अब साइन कॉस टैन, फिर अब अगर हम देखें कॉट, तो ऐसे ही फिर कॉट थीटा आपका हो जाएगा। तो कॉट थीटा अगर इसकी जो दूसरी जो कंडीशन है कि 1/tan थीटा, उसी से हम इसको निकाल लें, और या फिर साइन थीटा अपॉन वो कॉस के थीटा अपॉन साइन थीटा, उसी से जो है इसकी वैल्यू आ सकती है, चाहे जिससे आप आसानी से आ जाए। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और टैन थीटा की जो वैल्यू है वो -3/4 इसके अकॉर्डिंग आ चुकी है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, -4/3 हो जाएगा। अब इसको भी चेक करना है कि ये माइनस होगा भी कि इसको हमें प्लस के रखना होगा। तो ये भी, क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है और सेकंड में जो कॉट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव आया ही है, तो इसका मतलब ये भी वही कंडीशन, सिंस थीटा लाइज इन सेकंड, तो इसीलिए इसकी वैल्यू -4/3। अब बात आती है कोसेक, तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin अगर हम लें, जो साइन थीटा है 3/5, तो ये कोसेक थीटा आपका हो गया, कोसेक थीटा 5/3 होगा। अब इसमें हो जाएगा ये कोसेक थीटा, क्योंकि इतना है। अब चूंकि थीटा जो है वो लाइज
कर रहा है कि सेकंड में, और सेकंड में साइन और कोसेक आपका, तो इसलिए ये पॉजिटिव ही होना है, नेगेटिव इसमें नहीं होना। तो ये सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए ये पॉजिटिव है। अब बच रहा है सेक। अब चूंकि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/-4/5। अब जब इसमें आएगा तो ये उल्टेगा, तो सेक थीटा इक्वल टू -5/4 हो गया। अब इसमें भी ये चेक करना है कि ये सेकंड में आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो ये नेगेटिव ही होगा, जो कि सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक की जो है पॉजिटिव होते हैं। सेक थीटा इक्वल टू -5/4, तो सेक थीटा इक्वल टू -5/4 हो गया। क्यों? सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, तो ये थे इनके जो कंडीशंस आई हैं भाई। ये tan की आ गई, ये cot की भी आ गई, ये कोसेक भी आ गई, और ये सेक की भी वैल्यू आ गई, और ये आपकी कॉस की भी। तो ये 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात है, इन सब की ये वैल्यू आ गई। इस हिसाब से भी आप जो है इसका हो सकता है। दूसरा भी एक मेथड है कि इसको पाइथागोरस से उस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, फिर इसका जो कंडीशन है तीसरी साइड उसका हम निकालते हैं, उसके बाद सबका एक लाइन से लिख के और फिर साइन उसी के अकॉर्डिंग हम रख सकते थे। ऐसे भी हो सकता है, मतलब एक ही क्वेश्चन के, अब अगर आगे आप आओगे तो एक ही क्वेश्चन के कम से कम 1 या 2 मेथड आपको होंगे। कोई ज़रूरी कि नहीं है कि एक ही मेथड से आप उसको सॉल्व कीजिए। तो ये था ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और भी इसमें यहाँ पर हम ले रहे हैं। इसमें ये दिया गया है कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा tan phi इक्वल टू 1/2, तो थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड फाई लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 tan थीटा -5 sec थीटा। तो इसकी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये दिया गया है कि सिंस साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो ये जब कि 3/5 हो गया, तो अब इसमें हमें tan थीटा ही चाहिए। तो जब सिर्फ के tan चाहिए तो tan आपका आ सकता है कॉस की वैल्यू आ जाए, उसी से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस डायरेक्ट उसका जो फार्मूला है cos थीटा इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर थीटा, इसी की हेल्प से इसको हम निकाल लें पहले। तो यहाँ पे जो कंडीशन आ जाएगी 1 - 3/5, वही कंडीशन जो अभी हो चुकी है। तो इसमें आपका आएगा 1 - 9/25। अब जब इसका एलसीएम होगा यहाँ पे, जब इसका एलसीएम होगा तो ये √16/25, और यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 4/5। अब इसमें एक बात ये सोच रहे होंगे आप लोग कि इसमें प्लस माइनस क्यों नहीं रखा। प्लस माइनस उसमें भी हम चाहे तो कि न रखते, कोई दिक्कत के नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे न रखने का रीज़न कि ये है कि हम स्टार्टिंग में इसको हम ले रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, तो फर्स्ट में इसके हिसाब से अब इसमें सब के सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग उसके बाद जैसे जैसे उनके जो एंगल होंगे वो जहाँ जहाँ के लाइज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसके जो साइन है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब
पहला वाला जो क्वेश्चन था उसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते थे, उस पर कोई दिक्कत के नहीं। अब जब इतना हो गया, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, तो अब फिर साइन थीटा, तो सिंस साइन थीटा टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा ये दिया है आपका 3/5 अपॉन कॉस थीटा 4/5। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा टैन थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक, लेकिन अब ये देखना है कि थीटा के लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है और सेकंड में जो टैन होता है उसकी वैल्यू माइनस में होती है, तो ये 3/4 के बजाय -3/4 रखेंगे। क्यों? कंडीशन इसमें हम लिख देंगे, सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, इसीलिए तो ये टैन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए सेक फाई की वैल्यू। तो सेक फाई की अगर वैल्यू हम अगर के निकालें, तो इसके लिए यहाँ पर, क्योंकि जो फार्मूला इनके बीच जो कॉम्बिनेशन का होता है, सिंस सेक स्क्वायर फाई माइनस टैन स्क्वायर फाई, ये इक्वल टू होता है 1। इसी की हेल्प से इसको हम निकाल लें, चूँकि टैन की वैल्यू हमें मालूम है। तो इसमें भी ये सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर फाई। अब इसमें इसकी जो वैल्यू है उसको रख दें, तो यहाँ पर ये आएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें ये सेक स्क्वायर फाई, जब ये आ जाएगा 1 प्लस 1/4, एलसीएम होगा तो ये आएगा 5/4। और जब इस कंडीशन में रखेंगे इसको, तो सेक फाई इज इक्वल टू √5/4। यहाँ भी हमने इसको फर्स्ट ही क्वाड्रेंट के हिसाब से ही इसको रखा है, प्लस माइनस अभी हम इसका नहीं ले रहे हैं। तो अब जब ये कंडीशन एक्चुअल में आ जाएगी कि सेक फाई इक्वल टू ये √5/2, इस सेक फाई की वैल्यू हो गई। लेकिन अब इसको भी हमें ये देखना है कि इसमें सेक फाई जो है, इसकी जो वैल्यू है फाई की, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रही। और थर्ड में हम ये देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट ही आपका जो है पॉजिटिव होगा। ये सेक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस में आनी चाहिए। तो अब इसलिए सेक फाई इक्वल टू -√5/2। क्यों? कि सिंस फाई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये सेक फाई की भी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लें। तो अब ये लिखेंगे हम यहाँ पर, नाउ नाउ ए टैन थीटा -√5 सेक फाई, क्योंकि अब उसी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को हम निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है उसको अगर हम रख दें, तो भाई टैन थीटा, तो टैन थीटा आपका है 8 और टैन थीटा -3/4 आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये √5
ये आया है इसकी वैल्यू -√5/2। तो 4 से कट जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -6, और ये √5 ये माइनस माइनस प्लस, ये 5/2 आ गया। अब इसका जब एलसीएम होगा तो एलसीएम हो के इसकी जो वैल्यू आएगी -12 + 5, मतलब 8 tan थीटा -√5 sec 5, इसकी जो वैल्यू आ गई -7/2। ये इसका आंसर है। ये था इसका ये क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग सब। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टी फंक्शन। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टी फंक्शंस। अब जो टी फंक्शंस का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जो दिया गया है sin 405 की वैल्यू और cot -15π/4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब आइए इस चीज़ को देखते हैं। अब अगर इसके सोल्यूशन में हम आए तो ये है आपका sin 405 डिग्री, और 405 को हम 360 प्लस इसके आगे हम जा सकते हैं। तो इसको हम अगर के लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको हम sin 360 प्लस, अब 360 के ऊपर हम अगर जाएंगे तो ये 45 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड होगा, ये दोनों ये ऐड होने पर आपका ये क्या मिलेगा, तो ये 45 और 405 हो जाएगा। तो sin 360 प्लस थीटा, वही कंडीशन जो बताई थी हमने कल, कि उसमें क्या देखना है कि अगर साइन है 360 है, अगर 90 और 270 अगर है तब तो वो चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में। और अगर साइन है और अगर 360 है, 180 है, माइनस थीटा है, तो इसमें कोई चेंज के नहीं होगा। तो ये इसका मतलब साइन 45 डिग्री तो आना ही आना है। ठीक, अब क्या आएगा, ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये बताएगा क्वाड्रेंट। तो 360 प्लस थीटा, तो 360 के प्लस थीटा मतलब फर्स्ट में आ रहा, और फर्स्ट में आल पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये प्लस ही आएगा। और अब साइन 45 की जो वैल्यू हो जाएगी, साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई साइन 405 की। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन इसमें और भी लिया गया, cot -15π/4। इस टाइप के क्वेश्चन को आप चाहें तो आसानी के लिए इसको जो है ये डिग्री में चेंज करें तो भी आ सकता है, और चाहे तो ये पाई ही में इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर ये माइनस के थीटा है, और अगर कि माइनस थीटा है तो माइनस थीटा का मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ में है, और फोर्थ में ये कॉट है, और फोर्थ में जो कॉट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब कॉट -15π/4 जो आएगा वो माइनस कॉट 15π/4, इसको हम लिख सकते हैं। ये इतना ये सॉल्व हो गया। अब जब ये इतना हो गया तो इसको आप चाहे तो थोड़ा सा और शार्ट बना लो, चाहे तो इसको 180 रख के 180 डिग्री इसको जो है रेडियन में चेंज, रेडियन से ये डिग्री में जो है इसको जो है चेंज कर लिया। उसके बाद उसको जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ऐसे होगा, और या तो फिर अगर इसको पाई ही में अगर चेंज करना है या सॉल्व करना है, तो अब इसको अगर हम डिवाइड करें 4 से, तो ये 4 से अगर ये डिवाइड होगा तो 4
3 ज़ा 12, मतलब 4 तिहाई 12, और ये 15 है। लेकिन अब इसके आगे अगर इसके पास में होगा 4 चौक 16, मतलब एक ही इससे ज़्यादा है। अब 4 चौक 16 का मतलब, अब अगर इस कंडीशन को हम यहाँ पे इस टाइप से लिखें, ये कॉट है, तो इसको हम 4 चौक 16 का मतलब 4 पाई। और अब 16 में से अगर इसको हमने घटाया 15 को, तो आया 1 का मतलब पाई, तो -π/4। अब अगर इनका एलसीएम हम के लेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ये कंडीशन। तो ये इस कंडीशन में आ गया। तो अब इस कंडीशन में ये अगर आया है तो ये 4 पाई का मतलब 360 भाई। तो 360 माइनस के थीटा है, और 360 के माइनस थीटा का मतलब थर्ड में, और थर्ड में है ये कॉट है, और थर्ड में जो कॉट होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। ये माइनस तो पहले वाला, और ये खुद इसमें माइनस कॉट π/4 ये आ जाएगा। तो अब माइनस माइनस हो गया प्लस कॉट π/4, या π/4 का मतलब 45 या 45 डिग्री, और कॉट 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ये तो इसका एक मेथड था कि जब कि पाई में इसको किस टाइप से हम सॉल्व करें। आप चाहो तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आप रख दो डिग्री में, उसमें आ जाए, उसके बाद इस फॉर्म से इसको आप सॉल्व कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे इन क्वेश्चंस को आप लोग लगाइए, और जो भी क्वेरीज आ रही है उसको आप लोग बताइए और